हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके विद स्टडी मटेरियल में। आज का सेशन है हमारा कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम उसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में आज हम देखेंगे कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को लिखना। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को आज हम लिखना जानेंगे, उसे लिखने की विधि जानेंगे और क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइए सभी। ठीक है, क्या होता है रासायनिक समीकरण को, किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखना। देखो, जब हम किसी अभिक्रिया को लिखते हैं उसे उसे किसमें, उसके शब्दों में ना लिखकर उसे उसके संकेतों में लिखना, उसे उसके संकेतों के द्वारा निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना कहलाता है। अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आज हम जानेंगे क्या होता है रासायनिक समीकरण। देखो, एनसीईआरटी हमारी बोलती है कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, तो हम कह सकते हैं हाँ। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब उसमें बोला गया है कि यदि हम किसी अभिक्रिया को लिखने के लिए हम उसमें जो प्रयुक्त किए गए अभिकारक तथा उत्पाद हैं उन्हें उनके संकेतों के रूप में यदि हम लेते हैं, तो इस प्रकार की विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को उनके संकेतों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मैग्नीशियम मैग्नीस मैग्नीशियम 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 और प्लस किसकी अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन की। इसको इधर रखते हैं, ऑक्सीजन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है। आइए अपन अब देखते हैं क्या मिलता है। हट गया, एक मिनट। क्या क्या लिया था हमने, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, जैसा कि हमको उदाहरण में दिया हुआ है Mg होता है मैग्नीशियम का संकेत, और हमारे ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। इससे जो अभिक्रिया बनेगी, इससे वो अभिक्रिया को मैं ऊपर लेके देता हूँ, क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमें प्राप्त होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, समीकरण के रूप में लिखना कहा जाता है। ठीक है, बातें क्लियर होती जा रही हैं। ओके, आई होप आप सभी को आज की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ी सी डिस्कस और करते हैं पहले। देखो, इसमें क्या दिया गया है कि तीर के निशान के बाईं ओर के तत्वों को परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि समान है तो समीकरण संतुलित माना जाएगा। यदि दाईं ओर और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है तो समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है, और यदि असमान होती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। समीकरण को संतुलित करना हम आगे की क्लास में सीखेंगे, अगले सेशन में सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।